सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग सही होंगे एंड मैं आपके लिए एक लेके आई हूँ क्यूट सी प्यारी सी रोमांटिक स्टोरी। एंड आप मुझे देखकर जरूर बताना है आपको कैसी लगी। ये है पार्ट 1। इस स्टोरी का नाम है ऑर्डिनरी बॉय गेट्स पावर एवरी टाइम ही फील्स प्लेजर। तो चलो शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर यूटा से, जो आज अपने जॉब के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसके फादर और मदर उसके पास आते हैं और वो उसको बताते हैं कि तुम्हारी जॉब को एक हाई रैंक वाले नोबल ने ले लिया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये सब सुनने के बाद यूटा को काफी बुरा लगता है। यूटा काफी पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। इतनी ही देर में उसकी सिस्टर वहां पे आ जाती है और फिर वो बोलती है कि कोई बात नहीं भैया, आप एक हीरो एकेडमी का एग्जाम दे सकते हो। तो वो कहता है कि हीरो एकेडमी ये क्या है। तो वो बताती है कि हीरो एकेडमी में अगर तुम एग्जाम देते हो तो ग्रेजुएशन लेने के बाद आपको मास्टर हंटर या नोबल नाइट बनने का मौका मिल सकता है। तो यूटा कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं कभी इसे पास कर पाऊंगा। तो फिर उसके फैमिली वाले बोलते हैं कि तुम्हें एक बार तो ट्राई करना चाहिए। तो अगले दिन यूटा अपने बचपन की फ्रेंड एल्मा से मिलता है। वो उससे बातें करता है और एल्मा उसके साथ लिबेरिया की जॉब में जाने वाली थी। जब उसे पता चलता है कि यूटा की जॉब छिन गई है तो वो काफी अपसेट हो जाती है। तो तब यूटा एल्मा को बताता है कि उसके पास ग्रेट सेज की स्किल्स हैं, जिससे वो अपने सेज से कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछ सकता है। बट जब भी वो अपनी सेज की स्किल्स यूज करता है तो उसके सर में बहुत भयानक दर्द होता है, जिसकी वजह से वो स्किल्स उसके लिए बिल्कुल ही बेकार है। एल्मा उसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताती है। वो बोलती है कि अगर तुम किसी को किस करोगे तो तुम्हारी ये हेडेक वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो फिर वो अपनी सेज वाली शक्ति यूज करता है और फिर पूछता है कि मुझे हीरो एकेडमी का एग्जाम पास करना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो बोलते हैं कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक केव है, वहां पर तुम जाओ। तो ऐसे करते ही उसके सर में बहुत तेज दर्द हो जाता है। तो फिर एल्मा उसको किस करती है और किस करते ही उसका सर में दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद वो केव में पहुंच जाता है सीधे, जैसा उसको बताया था। वहां पे जाकर उसको एक दरवाजा मिलता है। सेज ने उसे एक स्पेल दिया होता है जिससे बोलने से वो दरवाजा खुल जाता है। तो वो वैसे ही करता है और दरवाजा खुल जाता है। उसके बाद जैसे वो अंदर घुसता है तो उसे एक फीमेल वॉइस सुनाई देती है। तो वो डरते डरते उस आवाज को फॉलो करता है और अंदर पहुंच जाता है। और वहां पहुंचते हुए देखता है कि वहां पे एक लेडी है जो कि उस केव में बंधी हुई है। उस लेडी का नाम होता है ओलिविया। ओलिविया एस रैंक की पावरफुल एडवेंचरर थी और वो यहाँ पर 20,000 साल पहले आकर फंस गई है। अगर कोई भी उसकी चैन को खोलेगा तो ओलिविया वहां मर जाएगी। यूटा कहता है कि मैं तो यहाँ स्ट्रांग बनने आया हूँ। ओलिविया यूटा को बहुत सारी एबिलिटी देती है और इन स्किल्स की मदद से वो किसी भी स्किल्स को एडिट कर सकता है। और इसको वो बोलती है कि इन रिटर्न इसमें तुम्हारी लाइफ कम होती जाएगी। यूटा काफी घबरा जाता है। ओलिविया उसे बताती है कि तुम अपने लाइफ टाइम के पॉइंट्स को बढ़ा भी सकते हो, पर उसके लिए तुम्हारे शरीर को अच्छा फील होना चाहिए। मतलब तुम्हें अच्छा खाना खाना है और तुम्हें लड़कियों के क्लोज आकर अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी लाइफ टाइम के पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। यूटा अपने स्किल्स को टेस्ट करना शुरू कर देता है। वहां पे कुछ स्लाइम मास्टर्स होते हैं जिनको वो आराम से डिफीट कर देता है, बट इस कारण उसके जो लाइफ पॉइंट्स है वो कम हो जाते हैं। तो वो घर पर जाकर अपनी सिस्टर को हक कर लेता है तो उसके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं और फिर वो एल्मा को भी हक करता है, उससे उसके और भी ज्यादा हो जाते हैं लाइफ पॉइंट्स। इसके बाद वो अपने स्किल्स से दूसरे के स्टेटस को भी देख पा रहा था। लाइक किसी के पास कितनी एबिलिटी है और उसके एबिलिटी का कितना पावर है, वो सब कुछ देख पा रहा था। अब एंट्रेंस एग्जाम का दिन आ जाता है और उन्हें मॉन्स्टर की मटेरियल को कलेक्ट करना था, ये उनका टास्क था। एल्मा यूटा के साथ टीम अप कर लेती है, लेकिन यूटा अकेले ही सीक्रेट डेंजो में जाता है और वहां के लेवल 100 मॉन्स्टर को डिफीट कर लेता है। वो मॉन्स्टर काफी पावरफुल था, लेकिन यूटा कैसे ना कैसे करके उसको हरा देता है और उसको फिर कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, लेकिन शक्ति यूज करने के बाद उसकी जो लाइफ पॉइंट्स है वो कम हो जाते हैं। पर वो एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन पर आ जाता है। ये सब देखकर तो सारे एकदम हैरान हो गए थे कि उसका एंट्रेंस एग्जाम तो क्लियर हो गया था, बट फिर उस एकेडमी की फीस बहुत ज्यादा हाई थी और यूटा बहुत ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। तो अब फीस का जुगाड़ लगाने के लिए यूटा एडवेंचरर गिल्ड में जाने का फैसला करता है। वहां जाकर वह गिल्ड में मैनेजर लीना से मिलता है, गिल्ड में रजिस्टर करवाता है। वहीं लीना यूटा के स्किल्स को देखकर काफी हैरान हो जाती है और वो बता रही थी कि ऐसी स्किल्स तो लेजेंड एडवेंचरर ओलिविया के पास थी। वो यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ताकतवर एडवेंचरर थी। तो यूटा अपने मन में कहता है कि मास्टर ओलिविया सच में काफी पावरफुल थी। अब यूटा बताता है कि उसे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो वो
ऐसा क्या करे कि उसे लिया बहुत सारे पैसे दे दे। तो लीना उसे एक ग्रास होपर को पकड़ने का टास्क देती है। अब आगे यूटा अपने सेज का यूज करके ग्रास होपर का डायरेक्शन पूछता है, जिसके बाद यूटा के सर में बहुत तेज हेडेक हो जाता है। तभी वहाँ एल्मा आ जाती है दौड़ते हुए। वो काफी गुस्से में थी और वो बता रही थी कि तुम एक एडवेंचर बन गए हो और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं और उसका हेडेक भी खत्म हो जाता है। फिर वो दोनों उस ग्रास हॉपर को पकड़कर ग्रिल में ले आते हैं। ये सब देखकर लीना बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो उससे काफी चिपकने लगती है। ये सब देखकर एल्मा को तो जलन महसूस हो ही रहा था, तो वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। लीना यूटा को काफी पैसे दे देती है टास्क को पूरा करने पर। उसे वो एक और मिशन देती है। एल्मा और यूटा उस मिशन को साथ में करने का डिसाइड करते हैं। उन्हें एक बहुत बड़ा सा रैबिट को पकड़ना था। एल्मा कहती है कि वो अकेले इस काम को पूरा करना चाहती है, तो यूटा उसे करने देता है। एल्मा उसे बड़े से रैबिट को फाइट कर रही थी। यूटा उसके स्किल्स को देखकर काफी इम्प्रेस था, मगर वो रैबिट बहुत ज्यादा ही पावरफुल था कि वो एल्मा को एक जानलेवा अटैक करता है। तभी यूटा बीच में आकर के उसको अपनी स्किल से बहुत दूर जाकर फेंक देता है। फिर वो दोनों एक पेड़ के नीचे आके छुप जाते हैं और यूटा देखता है कि एल्मा काफी डिप्रेस्ड है, तो वो उसको अपने स्किल से सोचता है कि उसका लेवल बढ़ाए, पर फिर उससे उसके लाइफ पॉइंट्स कम हो जाते। तो वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, बट उसके बदले में तुम्हें मेरा कुछ काम करना पड़ेगा। तो फिर वो उससे बोलती है ठीक है। तो यूटा एल्मा से काफी क्लोज होकर खड़ा हो जाता है, जिससे उसकी जो प्रॉब्लम है डिप्रेशन वाली और उसका लेवल और बढ़ा देता है। फिर उसके बाद वो रैबिट फिर से आता है और इस बार एल्मा डिसाइड करती है कि इस बार वो उसको मार कर रहेगी। तो एल्मा उसको एक बहुत खतरनाक अटैक करती है, जिससे वो आराम से मर जाता है। फिर वो रैबिट को लेकर गिल्ड में आ जाते हैं और फिर यूटा उसको अपनी शक्ति से उसे बड़ा कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस रैबिट का खाना बन जाता है और सारे लोग बहुत एंजॉय से उसे खाते हैं। यूटा और एल्मा को वो बहुत पसंद आता है। इसके बाद लीना उसे पैसे तो देती है, साथ में सारे लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलते हैं, क्योंकि वो अब हीरो अकेडमी में पढ़ने के लिए जाने वाला था। अगले दिन यूटा और एल्मा दोनों क्लास जाते हैं और वो सब सारे क्लासमेट्स उनको देख रहे होते हैं और वो समझते हैं कि यूटा लोअर लेवल का एडवेंचरर है, तो उससे कोई बात नहीं करता है। पर वहाँ के सारे लड़के एल्मा से अट्रैक्ट होकर उससे बातें कर रहे थे। आगे क्लास में क्लास की सबसे हाई रैंक की नोबल, जिसका नाम मारिया था, वो आ जाती है। उसे लो और हाई रैंक के नोबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यूटा से बात करती है और ये देखकर यूटा को काफी अच्छा लगता है। यूटा अपने स्किल से मारिया का स्टेटस को देखता है और वो काफी हैरान हो जाता है कि मारिया तो एक कर्स है, वो 16 साल की एक एज में ही मर जाएगी। पर आगे इन सारे स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इनको ट्रेन करने के लिए एक पावरफुल टीचर जिनका नाम अलीना था वो आ जाती है। यूटा उनके स्टेटस को भी चेक करता है और वो समझ जाता है कि ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टीचर है। जब यूटा की बारी आती है तो वो फुल एनर्जी के साथ उन पर अटैक करने के लिए आता है, बट वो गायब हो जाती है और कहीं दूर खड़ी हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि टीचर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। उसके बाद टीचर सारे स्टूडेंट्स को एक ऑफर देती है कि अगर वो तुम में से कोई भी मेरे अटैक को डॉज कर लेगा तो उनको एक बहुत बढ़िया ऑफर मिलेगा। फिर यूटा अपनी स्किल्स से अपने स्किल्स को एडिट कर लेता है और उनको बढ़ा लेता है और उसके बाद फिर उनका वो डॉज कर लेता है अटैक और फिर सारे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं उसको, क्योंकि सबके सामने उसको रिवॉर्ड मिलता है। फिर टीचर एक एक ग्रुप बना के उनको बोलती है कि प्रैक्टिस करो। फिर मारिया उसके साथ प्रैक्टिस कर रही थी, पर बीच में उसका जो कर्स है उसको तकलीफ पहुंचा रहा था। तो फिर उसकी मेड आ जाती है और वो उसको लेके रूम में चले जाती है नर्स के पास। फिर यूटा अपने सेज से पूछता है कि मैं मारिया का कर्स को कैसे हटा सकता हूँ, पर फिर वो सोल्यूशन तो बता देता है, बट उसमें उसकी बहुत सारी एलपी लगेंगी। पावर यूज करने की वजह से उसको बहुत ज्यादा हेडेक होता है। तो वहाँ पे एल्मा आती है और वो दोनों सबके सामने ग्राउंड में किस कर लेते हैं। ये सब देखकर उसकी जो टीचर होती है बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, उसको पनिशमेंट के तौर पर पूरा ग्राउंड का चक्कर लगाने को बोलती है। उसके बाद वो दोनों लीना के पास आ जाते हैं और उसे मारिया के कर्ज के बारे में सब कुछ बताते हैं। लीना अपने फ्रेंड को मेंशन करती है और वो बता रही थी कि वो एक ग्रेट क्लैरिक है, उसे लोगों को हील करना एंड उनका जो कर्ज होता है उनको खत्म करना बहुत अच्छे से आता है। पर वो इस टाइम काफी बिजी चल रही है, पर फिर भी मैं तुम्हारे लिए उससे बात करूंगी। लीना को थैंक्स बोलकर यूटा डेंजो में आ जाता है और ओलिविया से एडवाइस लेता है कि कैसे वो एलपी को बढ़ाया जा सके।
ओलिवा बताती है एलपी को बढ़ाने का एक सिंपल यही तरीका है कि तुम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों के क्लोज आकर उन्हें किस या हग करना होगा। तो वो पूछता है ब्लश करते हुए क्या कोई और रास्ता नहीं है, तो वो बोलती है नहीं, अभी तो तुम्हारे पास यही रास्ता है, और फिर उसको वो एक और स्किल दे देती है जिससे कि उसकी एलपी बढ़ सकती है। तो यूटा अब एल्मा से मिलने को आ जाता है और वो नोटिस करता है कि उसकी एलोविया की स्किल्स तो वर्क कर रही हैं। यूटा डायरेक्ट एल्मा के ऊपर गिर जाता है और ये सब देखकर काफी लोग शॉक्ड हो जाते हैं जो वहां होते हैं, पर इससे उसकी एलपी बहुत ही फास्टली बढ़ जाती है। तभी वहां लीना अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाती है, वहां सीना भी थी। सीना यूटा को देखकर कहती है ये तो काफी क्यूट है। फिर वो सभी साथ में बैठकर बात करते हैं। वहीं सीना कहती है कि मारिया का कर्ज खत्म करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, पर मैंने पहले मना कर दिया था उस टाइम पर। अब मुझे लगता है कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। एक्चुअली मैं सीना अगर मारिया का कर्ज खत्म करेगी तो वो कर्ज सीना के ऊपर हावी हो जाएगा, जिससे वह मर भी सकती है। तो इस पर यूटा कहता है कि हमें कोई और तरीका सोचना चाहिए। वहीं यूटा अपनी एलपी के बारे में उन्हें बताता है कि कैसे वो अपनी एलपी को बढ़ा सकता है। तो लीना कहती है कि अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर एक हॉर्न कॉन्टेस्ट होता है, तो मैं वहाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए। यूटा को ये आइडिया पसंद नहीं आता, पर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय।